तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर होमी बाबा का क्वेश्चन पेपर। आई होप सभी बच्चों को यह क्वेश्चन पेपर अच्छे से गया होगा। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखना, मैच द फॉलोइंग। सर यहाँ पे कार्बन के एलोट्रॉप दिया है, उसका स्ट्रक्चर दिया है, उसका प्रॉपर्टी दिया है। यहाँ पे देखना फर्स्ट एलोट्रॉप है डायमंड। भैया डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और ये देखना डायमंड जो है ये सर किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब ये सर डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। अब देखना सर ग्राफाइट जो है, ये ग्राफाइट कैसा होता है सर? हेक्सागोनल होता है। ग्राफाइट हेक्सागोनल है और ये ज्यादातर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करता है। अब देखना सर फुलरिन। फुलरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और देखिए सर ये सोल्यूबल इन द कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन सॉल्वेंट। अब देखना सर यहाँ पे इसका आंसर जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन। ये डायमंड देखना फर्स्ट का झड़ के साथ जोड़ी लगाओ और भैया ये क्यू के साथ लगाओ, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। ये देखना सर ये पहला अगर जोड़ी मिल गया ना भैया, ये आपको आंसर भी मिल जाता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखना, बर्निंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ना 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 ना, देखना भैया बर्निंग ऑफ वुड इज फिजिकल। फिजिकल बोला है, ये फिजिकल चेंज होता है क्या? नहीं सर, ये गलत है। ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज होता है। कैसा होता है? केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ केमिकल। अरे बाप रे बाप, ये बहुत बड़ी गलती है भैया। पानी का बॉइल होना ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज होता है। और सर ग्राइंडिंग वुड इनटू द सॉडस्ट इज फिजिकल चेंज। सर ये फिजिकल तो है, ये सही है। और ये कैसा चेंज होता है? इरिवर्सिबल भी होता है। मतलब सर इसका आंसर जाएगा ओनली सी, फोर्थ ऑप्शन। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखना, एन एलिमेंट एक्स। भैया यहाँ पे एक एलिमेंट है एक्स, ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये जब ऑक्सीजन के साथ सर कंबाइन होगा तब बोलना एक गैस बनाता है। तो देखिए एक्स का जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, यहाँ पे ये इसका ऑक्साइड बनाएगा। और सर ये ऑक्साइड जो है, ये ऑक्साइड सर ये ब्लू लिटमस को रेड में बनाता है। मतलब सर क्या है? अगर ये ऑक्साइड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, मतलब ये ऑक्साइड कैसा होना चाहिए भाई? ये एसिडिक ऑक्साइड बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? एसिडिक ऑक्साइड बनना चाहिए। और एसिडिक ऑक्साइड बनना है तो भैया ये एलिमेंट एक्स क्या होता है? अब चलो सर यहाँ पे एक एलिमेंट है एक्स, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक ऑक्साइड बनाता है और ये ऑक्साइड जो है ये ब्लू लिटमस को रेड बनाता है। मतलब ये ऑक्साइड कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एसिडिक। तो चलो सर ये ऑक्साइड ढूंढेंगे किसका होगा। अगर देखना भैया ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो बोलना इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा? ये न्यूट्रल होगा। अब देखना सर नाइट्रोजन का N2O ये नाइट्रिक ऑक्साइड। आपको मैंने बोला है कि भैया न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड CO होता है, NO होता है, N2 होता है, H2 होता है। और भैया ये न्यूट्रल ऑक्साइड को अपन याद कैसे करते हैं? भैया इन ऑक्साइड को पूछा गया कि आप एसिडिक हो या फिर बेसिक हो, तो इन्होंने बोला हम कोनो नहीं मतलब CONO, कोनो नहीं मतलब N2O H2O। ये कैसे ऑक्साइड है भाई? ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ये कैसे न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे? तो भैया ये कार्बन से बना कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन से बना N2O, ये दोनों कैसे है? न्यूट्रल ऑक्साइड। अगर भैया मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाते हैं तो बोलना MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे नेचर का है? ये बेसिक नेचर का होता है। अगर ये बेसिक नेचर है तो क्या ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा? बिल्कुल नहीं सर। अगर देखना सल्फर का ऑक्साइड, ये सल्फर का ऑक्साइड SO2 बना दिया। अगर भैया सल्फर का ऑक्साइड है या सल्फर ऑक्साइड, बोलना सल्फर मेटल है, नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। तो भैया नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अगर ये एसिडिक नेचर का होता है तो ये ब्लू को कैसे कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर जाना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, सल्फर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखना भैया, 3 एलिमेंट है X, Y, Z, हैव एटॉमिक नंबर 18, 19, 20। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द L शेल? ये L शेल कौन सा होता है? फर्स्ट होता है, सेकंड होता है? सेकंड शेल। देखना फर्स्ट शेल कौन सा है? K, सेकंड शेल कौन सा होता है? L। अब चलो सर इसका आंसर आपको तभी मिलेगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, एक X, Y, Z है। अब बोलना सर X का एटॉमिक नंबर कितना है? 18, Y का 19 और Z का 20 है। अब चलो सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बोलना इसका एटॉमिक नंबर अगर 18 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 2,8,8। 19 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। 20 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2 आएगा। अब बोलना सर यहाँ पे पूछा है कि L शेल में, ये L शेल फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है? सेकंड शेल है। तो देखना सर पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। सेकंड शेल में देखना हर एक एलिमेंट के सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, 8, 8 है। तो भैया इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड, 8,8,8। तो यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट के सेकंड सेल में यानी कि L सेल में 8, 8, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस। भैया ये जो है आपको टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। और आपको भी पता है जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया जाता है और इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं? इसमें सर 273 मिलाते हैं।
तो भैया देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर भैया ये सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो बोलना 25 में अगर 273 मिलाएंगे तो कितना बनेगा 298। सर 298 के यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस दिया है, अगर इसको केल्विन में चेंज करना है तो 273 से भैया ऐड कर दो, क्या आएगा आंसर, बोलना यहाँ पे सर 113 आएगा। अब चलो सर 311 वाले यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब आपको तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे 66 डिग्री सेल्सियस दिया है, चलो इसको केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे 273 सर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर मिलता है 339, क्या मिलेगा 339। सर इसमें 399 दिया है, इसमें 339 दिया है। अब सर कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए, तो भैया ये फोर्थ ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर आता है डी ऑप्शन। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल बोले तो भैया नॉट पॉसिबल, और फिजिबल मतलब क्या होता है, जो होता नहीं है। तो भैया नॉट पॉसिबल ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो नहीं होगा। अब चलो मैंने आपको बोला है एक भैया मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बोला है कि लालू के बाल सारे काले, ना मुन्ना अगर मैं झगड़ा करा तो फिर खोपड़ी को निशाना समझ के पिसको। हाइड्रोजन के नीचे जो आता है भैया छापा, वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। अगर आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद है देन भैया ये क्वेश्चन सभी बच्चों का ये सही होना चाहिए, और आपको ये क्लास में बहुत बार लिया है और बहुत प्रैक्टिस भी इसकी करवाई है। तो भैया ये क्वेश्चन आप सभी का ये सही होना चाहिए। अब बोलना यहाँ पे PbSO4 है, ये सर लेड सल्फेट का साल्ट है, इसके अंदर अपन ने आयन मिलाया। बोलना ये Fe जो है Pb के ऊपर आता है तो इसका ज्यादा रिएक्टिविटी है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। सर एल्यूमिनियम कॉपर में बोलना, कॉपर तो भैया हाइड्रोजन के नीचे आता है, ये तो लिस्ट रिएक्टिव है, और एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इसको लात मार के भगा देगा। अगर लात मार के भगा देगा तो यहाँ पे कॉपर एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, तो भैया ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे देखना सर फोर्थ ऑप्शन में ये मैग्नीशियम है या जिंक है। मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, जिंक नीचे आता है, तो ये मैग्नीशियम इसको लात मार के भगा देगा, तो भैया यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक बनता है। लेकिन इस रिएक्शन में देखना थर्ड में सर जिंक और कैल्शियम सल्फेट है। ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम का रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा होता है, तो भैया कैल्शियम का रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा होता है, मतलब ये जिंक जो है कैल्शियम से लेस रिएक्टिव है। अगर इसके साथ रिएक्ट करना होता तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन इसका रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम होता है, इसलिए भैया ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। तो इसका ऑप्शन जाएगा सर थर्ड ऑप्शन। अब चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। व्हेन द वाटर इज एडेड टू सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखना सर, अगर पानी को अपन कैल्शियम ऑक्साइड में मिला देंगे, ये देखना कैल्शियम ऑक्साइड है सर, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को डालना है, किसको, पानी को। भैया बोलना कैल्शियम ऑक्साइड पानी का अगर रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, या भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH होल ट्वाइस बनेगा। अब बोलना सर CaOH होल ट्वाइस ये एसिड है बेस है, ये एसिड है बेस है, तो भैया ये बेस है। अगर ये बेस है तो pH लेस देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो भैया अगर ये बेस है, अगर ये बेसिक सॉल्यूशन है तो pH क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, तो pH इज ग्रेटर देन 7। देखना सर pH ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन 7, pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 7, या pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 7, और भैया लास्ट में दिया है मोर देन 7, मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए सर, ये फर्स्ट और फोर्थ आने का चांसेस दिख रहा है। लेकिन देखना भैया ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तब हीट को रिलीज करता है, और भैया जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है वो एक्सोथर्मिक कहलाता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक कहलाता है। तो भैया इसका आंसर जाना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, इट इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन 7, तो इसका ऑप्शन जाएगा 4। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भैया ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ट्रिपल बॉन्ड। भैया तीन बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड वाला है। सर ट्रिपल बॉन्ड किसमें होगा, अल्काइन में होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें होगा भाई, अल्काइन में होगा। और अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन होता है उसका डबल -2 उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, तब इसके अंदर क्या होगा, तीन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कितना बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तीन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो देखना सर यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, मतलब सर जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, अल्कीन होगा। ये इथीन है, ये C3H4, मतलब सर इसका डबल मारो -2 करो, तो भैया इसका देखना यहाँ पे कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, मतलब सर जितना कार्बन होता है उसका डबल -2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तब ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखना 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, मतलब सर ये C3H4 है, जितना कार्बन है उसका डबल -2 उसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये भैया क्या हुआ, अल्काइन। और ये अल्काइन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इसका नाम होता है प्रोपाइन। अगर इसकी फोटो देखना चाहते हो तो भैया फोटो कैसा होगा, ये कार्बन 3 है और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये बना C3H4। अब बोलना इस कार्बन ने इसके साथ कितना बॉन्ड बनाया, 3, और भैया इस छन्न में करीना कितने रिश्ते बनाती है, 4 से ज्यादा रिश्ता बर्दाश्त होगा, बिल्कुल नहीं सर, अगर 5वां रिश्ता बनाएंगे तो महापाप है। अब बोलना सर इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 3, बचा कितना, 1, ये 1 किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ। सर इसने अड़ोस में 3 बॉन्ड बनाया, पड़ोस में 1 बनाया, टोटल कितना बनाया, 4। अब
पांचवा बॉन्ड बनाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर। इस जन्म में अपने को महापाप नहीं करना है, पुण्य का काम करना है, तो सर यहाँ पे अपन किसी हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे नहीं। सर यहाँ पे देखना एक बॉन्ड बना, बचा हुआ 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है, तो भैया इसका ऑप्शन जाएगा ये सेकंड, कारण इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है और अपने को ट्रिपल बॉन्ड वाला ही पूछा है। अब चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, व्हेन वी ऐड एल्यूमिनियम फॉइल टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे देखना भैया, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को किस में मिलाया है? बेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलना सर ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। और एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है भैया। मेटल, जनरली मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक नेचर, बेसिक इन नेचर, लेकिन ये एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इसके पास एसिडिक नेचर भी है, बेसिक नेचर भी है। अगर सामने बेस है तो ये किसकी तरह एक्ट करता है? एसिड की तरह। मतलब भैया ये एम्फोटेरिक नेचर का है, तो ये बेस के साथ भी रिएक्शन देता है और एसिड के साथ भी रिएक्शन देता है। जब ये भैया एसिड हो चाहे बेस हो, जब भी ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है, किस गैस को रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया है। ये भी भैया बहुत बार क्लास में अपन ने एक्सप्लेन किया है। तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, और हाइड्रोजन गैस बोलना सर, अगर इसके पास जलती हुई माचिस स्टिक लेके गए तो भैया यहाँ पे ये पॉप साउंड भी करता है। क्या करता है? पॉप साउंड। ये आपको पता होना चाहिए। तो बोलना सर हाइड्रोजन गैस कैसा होता है? कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, और ये पॉप साउंड बनाता है when burning match stick is brought near। तो इसका ऑप्शन जाएगा सर फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखना भैया, यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब दिया है, KSMP दिया है, और द अबव डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। बोलना सर मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है क्या? यस सर होता है। Why does the magnesium in the test tube S behave differently? सर S के अंदर देखना, इसके अंदर सारे टेस्ट ट्यूब है, चारों के अंदर रिएक्शन हुआ है, लेकिन सर कोई ऊपर फ्लोट नहीं किया। लेकिन ये S टेस्ट ट्यूब में देखना, यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऊपर फ्लोट कर रहा है। ऊपर फ्लोट करने के पीछे का रीजन क्या है? तो भैया ऊपर फ्लोट करने के पीछे का एक ही रीजन हो सकता है। क्या हो सकता है सर? जब ये मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब ये जब मैग्नीशियम सर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया होगा, यहाँ पे इसने MgCl2 बनाया और सर इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। ये जो भैया हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, उसी गैस ने इसको भैया ऊपर लेके आया है। मतलब ऑप्शन में चेक करना है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस which help in floating। तो भैया इसका आंसर जाता है सेकंड ऑप्शन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेटेड टू द गिवन केमिकल रिएक्शन। भैया इस केमिकल रिएक्शन को देखते हुए ये तीनों चारों स्टेटमेंट पढ़ना है, कौन सा सही लगता है उसको टिक मारना है। अब देखना सर, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन बोलता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखना भैया, जितना यहाँ पे कैल्शियम है, दूसरे साइड भी कैल्शियम उतना ही है, जितना नाइट्रोजन है उतना नाइट्रोजन उधर दिख रहा है, जितना हाइड्रोजन इधर दिख रहा है उतना हाइड्रोजन इधर दिख रहा है। भैया जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ऑक्सीजन उधर है, मतलब सर यहाँ पे सारे एटम बैलेंस्ड है, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब देखना सर, कैल्शियम नाइट्रेट इज एन एसिडिक साल्ट बोला है, सर ये गलत है, बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी है भैया। ये कैल्शियम नाइट्रेट जो है, कैल्शियम नाइट्रेट जो है एसिडिक साल्ट नहीं होता है, ये भाई कैसा साल्ट होता है? ये न्यूट्रल साल्ट होता है। कैसा साल्ट होता है? न्यूट्रल। अब देखना सर, यहाँ पे pH ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, अगर कैल्शियम नाइट्रेट न्यूट्रल साल्ट है तो क्या इसका pH 7 मिलेगा? यस सर, pH 7 मिलता है, कारण ये न्यूट्रल साल्ट है, तो यह थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज लाइम, लाइम नहीं बोलते भाई, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइम। तो भैया यहाँ पे आंसर जाना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड, तो भैया ऑप्शन जाता है ये फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड। क्या जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। अब चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। अरे 8th क्लास में मैंने आपको पढ़ा है कि भैया पेट्रोलियम का प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है। रे पेट्रोलियम से आपको क्या क्या मिलेगा भैया? LPG मिलता है, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, तो भैया देखना है डीजल मिलता है। क्या क्या मिलेगा? डीजल मिलेगा। तो भैया ऑप्शन में चेक करो, पेट्रोलियम से क्या क्या मिलेगा? LPG मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, पेट्रोल मिलता है। ऑप्शन में चेक करना, यहाँ पे सर LPG दिख रहा है, डीजल दिख रहा है, तो भैया टिक मारो Y और Z, टिक मारो Y और Z, मजा आ गया। अब चलो सर ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए सर, यू आर द गिवन टेस्ट ट्यूब XYZ, 3 टेस्ट ट्यूब दिया है, हाफ फिल्ड विद डिफरेंट सॉल्यूशन। सर 3 टेस्ट ट्यूब दिया है, एक के अंदर क्या है भाई? एक के अंदर NaCl है, दूसरे के अंदर कौन सा है? NaOH सॉल्यूशन है, और सर तीसरे के अंदर क्या है? डाइल्यूट HCl है। भैया बोलना ये एसिड है, बेस है? ये बेस है। क्या है ये? बेस। और ये क्या है रे? एसिड है। और ये क्या है रे? साल्ट है। क्या है? साल्ट। भैया ये NaCl साल्ट न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है? सर न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब इसका pH क्या होगा? 7 होगा। और भैया pH 7 पे ये कोई चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं करता सर, ये pH 7 पे है, न्यूट्रल है, मतलब सर किसी अपन इंडिकेटर को इसमें डालेंगे तो कोई चेंज दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई नहीं देता सर, यहाँ पे तो कलरलेस होने ही वाला है। अब चलो सर, यहाँ पे ऑन एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थैलीन सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब। बोलना सर, ये तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर ये लिया है, इसके अंदर अपन ने फिनोफ्थैलीन डाला। फिनोफ्थैलीन क्या होता है? इंडिकेटर होता है, आपको भी पता है। एसिड के अंदर डालने पे कलरलेस होता है, बेस के अंदर डालने पे पिंक दिखाई देता है।
चलो सर अपन देखते हैं। बोलना ये साल्ट है, ये न्यूट्रल है, pH 7 है, इसके अंदर फिनोप्थलीन डालने पे क्या मिलेगा भाई? कलरलेस मिलता है। इसके अंदर डालने पे क्या मिलेगा? कलरलेस मिलेगा। सॉरी, बेस के अंदर डालने पे क्या मिलेगा? इसके अंदर डालने पे कलरलेस मिलता है, और भैया बेस के अंदर डालने पे क्या होगा? कलर चेंज होगा, और ये कलर कैसा दिखाता है? पिंक दिखाता है। मतलब भैया फिनोप्थलीन जो होता है, ये देखना NaCl है, न्यूट्रल है, यहाँ पे कलरलेस, एसिड के अंदर कलरलेस, बेस के अंदर क्या होगा? पिंक। तो इसका ऑप्शन जाता भैया सेकेंड ऑप्शन। क्या जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। अब चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, P मॉलिक्यूल हैविंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो? डिफरेंट, सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो। मैंने भैया क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भैया जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो? डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, ऐसे को क्या बोलते हैं भाई? अलोट्रॉप। क्या बोलेंगे? अलोट्रॉप। तो भैया ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं? अलोट्रॉप। जो अलोट्रॉप होता है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम। इनका केमिकल नेचर सेम है, फिजिकल नेचर अलग अलग, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अलोट्रॉप बोलते हैं। सब्सटेंस हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इनको सर अपन बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? आइसोमर। ये आइसोमर आपके लिए नहीं था, ये 10th के लिए है, लेकिन भैया फिर भी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कारण पहले की जोड़ी मिल गई तो भैया आपको आंसर मिल जाता है। मतलब पहले का आंसर क्या है? 2, तो भैया P का आंसर 2, एक ही ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन टिक मारो, मजा आ गया। अब देखना सर, सब्सटेंस हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर भैया फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग हो, उसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। ग्रुप ऑफ द एटम विच डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं सर फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अब चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। भैया आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक जो है, बोलिए, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर? बैड कंडक्टर होता है सर। अगर ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, देन भैया इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बोलना प्लास्टिक क्या होता है? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर? बैड। सर पहले ऑप्शन में गुड कंडक्टर दिया है, मतलब ये गलत है। सर दूसरे में भी गुड कंडक्टर दिया है, ये भी गलत है। तीसरे में भी दिया है गुड कंडक्टर, मतलब ये तीसरा भी गलत हो गया। तो भैया फोर्थ में चेक करना, ड्यूरेबल, लाइट इन वेट, नॉन रिएक्टिव, या भैया फोर्थ ऑप्शन सही है। टिक मारो, मजा आ गया। अब देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये MnO2 है, 4HCl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 H2O Cl2 भैया ये उड़ा दिया। अब चलो, द रिएक्शन गिवन इज रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस। सर रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है भाई? रेडॉक्स का मतलब आपको पता है, रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर साइमल्टेनियस क्या हो? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो। मतलब इसके अंदर रिडक्शन भी हुआ है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हुआ है, इसलिए तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला है। भैया चलो अब देखना है कि किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे चेक करते हैं? O फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा? रिडक्शन। तो देखना सर, ऑक्सीजन किसमें से निकला? MnO2 था सर, इसमें से ऑक्सीजन चला गया। अगर ऑक्सीजन चला गया तो बोलना सर, ऑक्सीजन अगर चला गया तो इस मैग्नीज का क्या हुआ होगा? रिडक्शन। यहाँ पे HCl है सर, HCl बोलना हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन भैया यहाँ पे क्लोरीन था। अब बोलिए, क्लोरीन है सर, यहाँ पे क्लोरीन किसमें है सर? -1 में है, ये क्लोरीन 0 में है, मतलब -1 से किसमें जा रहा है? 0 में जा रहा है। अगर भैया -1 से 0 में जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब MnO2 का क्या हुआ है? रिडक्शन, और HCl का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ये भी भैया बहुत बार अपन क्लास में डिस्कस किए हैं, तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान में आना चाहिए। O फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। और भैया जब चार्ज इंक्रीज होता है तब बोलते हैं ऑक्सीडेशन, चार्ज जब डिक्रीज होता है तब अपन बोलते हैं रिडक्शन। तो चार्ज के बेसिस पे भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन को देख के भी आप बोल सकते हो कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एलिमेंट्स A एंड B, A और B रिएक्ट होके यहाँ पे A to B बना है, और भैया इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोलना A B ये 2 एलिमेंट है सर, A रिएक्ट करके क्या बनाया? A to B। ये A to B क्या होता है भाई? कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। अब ये भैया रिएक्ट करके क्या बनाया होगा? कंपाउंड बनाया होगा। ये कंपाउंड बनाया होगा। द प्रोडक्ट A to B शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। देखना भैया, जो A और B का प्रॉपर्टी होगा वो तो A to B का नहीं होगा, मतलब ये भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट। द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, ये सर सही बात है। अब देखना, द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड। सर ये जो प्रोडक्ट बनाना है इसको अपन कंपाउंड नहीं बोल सकते, बोल रहा है, ये वही गलत स्टेटमेंट है। ये देखना, द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट, ये एलिमेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल भी गलत है। मतलब भैया यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जाता है, मतलब भैया इसका आंसर थर्ड जाएगा। क्या जाएगा? थर्ड। फर्स्ट क्या जाएगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो भैया इसका ऑप्शन जाता है थर्ड ऑप्शन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोजेनस मिक्सचर। भैया हेटेरोजेनस मिक्सचर अगर देखना है तो भैया ये आयोडाइज्ड टेबल साल्ट जो है ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। अब देखिए बाकी होमोजेनस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन
were made by the student on treating metal P, Q, R and S with the given salt solution. सर P, Q, R, S 4 मेटल है और यहाँ पे कुछ साल्ट सोल्यूशन दिया है। इनमें अपने को पहचानना है कि सर कौन सा मेटल जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव। अब देखना भैया ये 4 मेटल है और यहाँ पे 4 सोल्यूशन है, इसमें भैया सारे के साथ इन चारों सोल्यूशन के साथ जो रिएक्शन देगा वो रिएक्टिव होगा, जो नहीं देगा वो नॉन रिएक्टिव होगा। यहाँ पे देखना सर S जो है ये चारों के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, अगर नहीं देता है तो ये भैया लेस रिएक्टिव है। तो भैया सब में देखना S जहां पे लेस रिएक्टिव दिया है वो ऑप्शन सही होगा। ये देखना R लेस रिएक्टिव है, ये गलत है सर। ये Q लेस रिएक्टिव गलत है, ये P लेस रिएक्टिव गलत है। यहाँ पे भैया इसका ऑप्शन जाएगा सेकंड, S लेस रिएक्टिव है। और भैया ये सभी के साथ जो रिएक्शन देता है वो Q है, Q का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे आगे है, S सबसे पीछे है, तो इसका ऑप्शन जाएगा सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। ये देखना, अरे बाबा, द ग्राफ गिवन अबव द डिपिक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस एसिड। सर जब एसिड को अपन अल्कली में डालेंगे, अब देखना सर एक्सेस एसिड है, ये ज्यादा एसिड है। अगर भैया एसिड एक्सेस में है तो जितना एसिड होगा, जितना अल्कली होगा उतना एसिड रिएक्ट करेगा। बोलना भैया जितना अल्कली होगा उतना एसिड रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा भैया, साल्ट बनाता है। क्या बनाएगा, साल्ट। और एक्सेस में एसिड आया मतलब सर उस सॉल्यूशन के अंदर साल्ट भी होगा एसिड भी होगा। क्या होगा, साल्ट भी होगा एसिड भी होगा। अगर भैया इस सॉल्यूशन के अंदर साल्ट भी है एसिड भी है, सर एसिड प्रेजेंट है तो भैया इसका पीएच जो है लेस देन 7 मिलेगा। मतलब इस मिक्सचर का पीएच जो है लेस देन 7 मिलता है। और इस ग्राफ में चेक करना है, यहाँ पे सर ये 14 वाला पॉइंट है, ये 7 वाला पॉइंट है और ये 0 वाला पॉइंट है, तो भैया यहाँ पे पीएच लेस देन 7 है, मतलब यहाँ पे अपने को ये भैया ये पॉइंट मिलने वाला है। तो विच लेटर डिनोट द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर द बोथ एसिड एंड साल्ट आर प्रेजेंट। मतलब सर जहां पे एसिड और साल्ट प्रेजेंट होता है वहां पे अपने को पीएच लेस देन 7 मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे सर ये 7 से पॉइंट नीचे वाला मिलने वाला है, तो 7 से नीचे वाला पॉइंट जो है ये यम ही है, तो भैया इसका आंसर जाएगा ये डी, एम वाला आंसर। अब चल सर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सोडियम थायोसल्फेट। भैया क्लास में मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, ये भी भैया सोडियम थायोसल्फेट, और मैंने बोला था कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो भैया वही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। बोलना सर थायोसल्फेट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, SO4 2- होता है। ये SO4 2- क्या है, सल्फेट है। बोलना सर इसी में से एक ऑक्सीजन को हटा दिया, एक सल्फर को जोड़ दिया, तो बोलना एक ऑक्सीजन को कम किया तो क्या बनेगा, SO3, और एक सल्फर को जोड़ दिया तो क्या बना, H2O3। ऊपर 2- सेम रहेगा, H2O3 2- ये क्या होता है, थायोसल्फेट। अब इसके साथ 2 सोडियम को जोड़ दो, भैया इसके ऊपर 2- है, इसके ऊपर क्या है, 2-, ये देखना इसके ऊपर 2- है ना, तो भैया इसके साथ 2 सोडियम आयन जोड़ दो। अगर 2 सोडियम आयन जोड़ेंगे Na2H2O3 मिलेगा, और Na2H2O3 जो है ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। देखना बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, ये अपन ने एक्सप्लेन भी किया है क्लास में, और मैंने बोला भी था कि भैया ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और वही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप का भी क्वेश्चन दिया है, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर्ड टू द 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन एटम। यह सही स्टेटमेंट है सर, ये असर्शन सही है, और इसका रीजन भी सही दिया है। कार्बन 12 आइसोटोप इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द मेजरिंग ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मेजर करने का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना जाता है। तो भैया यहाँ पे जो है असर्शन रीजन दोनों सही है, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, असर्शन X एंड रीजन Y आर बोथ ट्रू। अब चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द एलिमेंट। सर किसी एलिमेंट के लिए नीचे दिए गया मतलब स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। आपको भी पता है एटॉमिक नंबर जो है, भैया बोलना एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। मतलब जितने प्रोटॉन है उतना क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो चलो सर, और ये अगर वो एलिमेंट न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन होगा उसके अंदर उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब सर एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब देखना एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सर गलत होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोला है, ये भी गलत है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, ये भी सर गलत है, ये एटॉमिक मास नंबर होगा। अरे सॉरी, एटॉमिक मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सही है। ये जो है सेकंड स्टेटमेंट सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पे देखना एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही बात है। अगर एलिमेंट न्यूट्रल हो देन भैया जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना प्रोटॉन है उतना क्या होता है, एटॉमिक नंबर। मतलब ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर आपका जाना चाहिए भैया सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ या फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो ये सही स्टेटमेंट है। अब चलो सर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बोलना सर एन एलिमेंट, सॉरी एक आयन दिया है, ये आयन है X3+, ये आयन है X3+, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एलिमेंट। सर ये एलिमेंट कौन सा है, देखना ये एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 27, एटॉमिक मास भैया इसका 27 है,
और मास क्या होता है भैया, सर के ऊपर होता है, तो ये मास ऊपर है। एंड एटॉमिक नंबर कितना दिया भाई, 13, एटॉमिक नंबर 13 है। बोलना एटॉमिक नंबर 13 मतलब भैया क्या ये एल्यूमिनियम हो सकता है? यस सर, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है। एटॉमिक मास कितना दिया है? 27 दिया है। अब चलो सर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द आयन, इस आयन में जो है प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको फाइंड करना है। बोलना सर ये आयन कब मिलेगा? बोलना ये न्यूट्रल है सर, इसके ऊपर 3 प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकना पड़ेगा? 3 प्लस। मतलब सर इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन को अपने को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके इसके ऊपर 3 प्लस आएगा। मतलब जब मैंने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो भैया ये बना x3 प्लस। क्या बना? x3 प्लस। मतलब सर x3 प्लस के अंदर जितना इस न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन होगा उससे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कम मिलने वाला है। सर बोलना इसके ऊपर 3 प्लस आया 3 इलेक्ट्रॉन को कम करके, तो बोलना इसके कोई प्रोटॉन, मतलब इसके प्रोटॉन में कोई चेंज हुआ? नहीं सर। इसके न्यूट्रॉन में कोई चेंज हुआ? नहीं। मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आता है ना भैया, ये चार्ज का नंबर, मतलब ये जो चार्ज होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इलेक्ट्रॉन के नंबर पे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर भैया चार्ज डिपेंड करता है। मास किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन के कारण इसके ऊपर चार्ज आया है। और कितना इलेक्ट्रॉन कम हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन कम हुआ। बोलना न्यूट्रल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? 13 प्रोटॉन है, कारण इसका एटॉमिक नंबर 13, तो प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13। भैया एटॉमिक मास 27, एटॉमिक नंबर 13, मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होगा? 14। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलता है। तो भैया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मिला। ये था न्यूट्रल एलिमेंट के लिए। लेकिन अब देखना इस आयन के लिए। बोलना सर जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को हटाया तो ये आयन बना है। मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 13, तो इसमें कितना होना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो भैया इलेक्ट्रॉन का नंबर मिला 10, तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है 10। प्रोटॉन कितना होगा भाई? 13 प्रोटॉन होगा। 13 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन कितना होगा भाई? 14। तो इसका ऑप्शन जाएगा 13, 10, 14। तो भैया इसका आंसर जाता है फोर्थ ऑप्शन, 13, 10 एंड 14। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन, भैया टार्टरिक एसिड ये डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा उसको तो ये आया ही होगा। और भैया ये अपने नोट से ही क्वेश्चन है, नोट से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। अनराइप मैंगोज और ग्रेप्स के अंदर ये टार्टरिक एसिड मिलता है, तो इसका आंसर जाना चाहिए भैया R and S, थर्ड ऑप्शन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। ये व्हाट इज द नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 30, भैया जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, बोलना ये कौन सा एलिमेंट होगा भाई? जिंक होता है। स्कूटी वर्चिकाटी, मन फेकोनी, कॉपर, जेली, जेली बोले तो जिंक, ये जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। और इसको बोलना ये जिंक को अपन किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? झड़ेन से। तो भैया इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड, जिंक NH झड़ेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। ये देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन मॉलिक्यूल। देखना सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन मॉलिक्यूल, मतलब सर जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलता है, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ऐसे ऑप्शन को भैया अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बोलना FeSO4 है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कितना होता है भाई? 5s2 होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैल्शियम सल्फेट में कितना होता है? 2s2 होता है। और Na2SO4 में कितना होता है? अब चलना सर FeSO4 के अंदर कितना होगा? FeSO4 के अंदर 7s2 होता है। और Na2SO4 में कितना होता है? सॉरी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में कितना होता है? तो भैया सोडियम कार्बोनेट में 10H2 होता है। कितना? 10H2। तो भैया इसका ऑप्शन जाना चाहिए ये फोर्थ ऑप्शन, Na2CO3। क्या जाएगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो, भैया बोलना सर इनमें से यहाँ पे 4 फोटो दिया है, इन 4 फोटो में बल्ब कहाँ पे ग्लो करेगा? तो भैया इन 4 फोटो में बल्ब कहाँ पे ग्लो करेगा? सर जिस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा वहीं पे यहाँ पे बल्ब ये ग्लो करता है। तो देखना ये HCl का सॉल्यूशन दिया है, ये शुगर सॉल्यूशन दिया है, ये सर लाइम वाटर दिया है, और ये दिया भैया अल्कोहल। बोलना अल्कोहल आयोनाइज नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। भैया शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर भी आयोनाइज नहीं होता है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है तो यहाँ पे बल्ब जलेगा क्या? बिल्कुल नहीं जलता। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में देखना HCl सॉल्यूशन है, लाइम वाटर है, ये भैया एसिड है, ये बेस है। ये एसिड बेस क्या होता है? पानी में डालने पर भैया आयोनाइज होता है। अगर ये आयोनाइज होता है, आयन देता है, तो आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मतलब इसका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, ये सेकंड ऑप्शन। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सुनील हैज ब्लैक कॉफी, भैया इसके पास ब्लैक कॉफी था और यह दूध में मिलाया है। ब्लैक कॉफी को दूध में मिलाया। ब्लैक कॉफी का पीएच कितना होता है भाई? 5 होता है। और ये मिल्क का कितना पीएच होता है? 6.5 होता है। और बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द ट्रू अबाउट पीएच ऑफ द मिक्सचर। सर इस मिक्सचर का पीएच क्या मिलेगा? देखना भैया, मिल्क कॉफी सॉरी ये कॉफी का जो है ब्लैक कॉफी का पीएच 5 है, और सर ये मिल्क का पीएच कितना है? 6.5 है। अगर दोनों को मिलाएंगे तो जो पीएच मिलता है वो इनका एवरेज मिलेगा। क्या मिलेगा? एवरेज। तो भैया एवरेज क्या होगा? इसका सम डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा रे? 11.5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आंसर जाना चाहिए सर,
बोलना कितना आंसर जाएगा भाई, 5.75 आंसर आता है। और ये 5.75 जो है ये एसिड रेन के पीएच से ज्यादा है। एसिड रेन का पीएच कितना होता है भाई, 5.6, ये एसिड रेन का पीएच है। और इससे ज्यादा जो पीएच है इस मिक्सचर का मिल रहा है, मतलब इसका ऑप्शन जाएगा सर थर्ड, इट विल बी मोर देन द एसिड रेन। तो इसका पीएच जो है एसिड रेन से ज्यादा होगा। क्या होगा, एसिड रेन से ज्यादा। बाकी तीन ऑप्शन आप भैया टेक्स्ट बुक में चेक करना, आपको मैंने एक पेज दिया था, उस पेज पे भी एक बॉक्स दिया था, उस बॉक्स में सभी का पीएच दिया है। अगर आपने पीएच याद किया है तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा ही। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग K+ एंड Cl- आयन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। भैया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, यानी कि अपने को देखना है गलत स्टेटमेंट। देखना सर K+ एंड Cl- आयन, ये K+ आयन है, ये Cl- आयन है। K+ बोलना सर इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो भैया ये K+ बनता है। क्या बनेगा, K+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद भैया इसका इलेक्ट्रॉन होता है 18, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी कितना होगा, 18। कारण क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये Cl- यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो भैया बोथ K+ एंड Cl- आयंस कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन, ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन अपने को क्या दिखना है, नॉट करेक्ट। क्या दिखना है, नॉट करेक्ट। अब देखना बोथ K+ एंड Cl- आयन हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर भैया दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, लेकिन अपने को नॉट करेक्ट देखना है। क्या देखना है, नॉट करेक्ट। अब देखना सर थर्ड ऑप्शन में देखना K+ आयन इज बिगर देन Cl- आयन बोला है। सर जब आयंस का साइज चेक करना है ना, मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूं। ये ट्रिक क्या है, तो जनरली जो है एनाइन का साइज कैटायन से बड़ा होता है, एनाइन का साइज कैटायन से बड़ा होता है। और सर इसमें एनाइन कौन है, Cl- है, कैटायन कौन है, K+, है, मतलब दोनों में साइज किसका ज्यादा होगा, Cl- का साइज ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे जो है तीसरे स्टेटमेंट में K+ इज बिगर देन Cl- बोला है, मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत है, और अपने को गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो ये भैया थर्ड स्टेटमेंट टिक मारो, मजा आ गया। और ये फोर्थ में देखना Cl- बिगर देन K+ आयन बोला है, Cl- K+ से बिगर होता है, और भैया ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अपने को सही नहीं चाहिए, अपने को गलत चाहिए, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। तो यहाँ पे अपना पेपर डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच भैया, ये आप एनालाइज करो, एनालाइज करके आपको कल मुझे भैया मार्क्स जरूर आपको बताना है। थैंक यू सो मच।